तो मैंने तो आज महाराष्ट्र की सरकार की तुलना जो है 3 बंदरों से की है कि जो भी वहां पे अपराध हो रहा है, ड्रग हो रहा है, ये सब हो रहा है, बोलो नहीं इसके ऊपर। कोई कहता है कि ये सब हो रहा है, सुनो नहीं इसको। और जो ड्रग बिक रहे हैं और जो उगाइयां हो रही हैं, देखो नहीं इसको। यह हाल है महाराष्ट्र सरकार का। नहीं छोड़ेगी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आज मुझे खुशी इस बात की है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, ये एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से इनके ईमानदार अफसर काम कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको। सर, जिस तरीके से ड्रग्स का महाराष्ट्र में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है और बॉलीवुड में और जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, तो उस पर शरद पवार ने क्यों चुप्पी साध रखी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कई चीजों पे चुप्पी के 2-3 आधार हो सकते हैं। एक तो भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों बोलूं उसके अंदर। लेकिन लेना देना इसलिए है कि आपके पार्टी के लोग उसके अंदर, अनिल देशमुख है, आपकी सरकार के बनाए हुए पुलिस कमिश्नर, वो सब पहले तो ये सब बचा रहे थे ना इनको, ठीक है। जब सबूत आ गए तो चुप्पी करके बैठ के। और दूसरी चुप्पी है कि भाई इनको बचाने के लिए मैं क्या तरीका निकालूं। और तीसरी ये है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और मेरे खिलाफ भी कोई सबूत आ गए तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं चुप बैठा रहूं। और वही नहीं चुप है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का कोई एक स्टेटमेंट महाराष्ट्र को लेके आया है कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे चल रही है? तो ये नहीं बोलेंगे। ये तो मैंने तो आज महाराष्ट्र की सरकार की तुलना जो है 3 बंदरों से की है कि जो भी वहां पे अपराध हो रहा है, ड्रग हो रहा है, ये सब हो रहा है, बोलो नहीं इसके ऊपर। कोई कहता है कि ये सब हो रहा है, सुनो नहीं इसको। और जो ड्रग बिक रहे हैं और जो उगाइयां हो रही हैं, देखो नहीं इसको। यह हाल है महाराष्ट्र सरकार का। नहीं छोड़ेगी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। आज मुझे खुशी इस बात की है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, ये एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से इनके ईमानदार अफसर काम कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको। और उन अफसरों का मनोबल तोड़ने के लिए, ये तो जैसे वो बंबई की फिल्म की कहानी होती है ना, ये वो कहानी चल रही है कि परमवीर गायब हो गया और देशमुख भी गायब हो गया। और जब परमवीर के वारंट निकल गए नॉन बेलेबल, तो देशमुख वापस टपक पड़ते हैं। भैया, अगर तुम साफ थे, सुथरे थे, तो क्यों गायब हुए थे तुम? और कहां है परमवीर? विदेश में है कि और राज ना खुल जाए हमारे। ये एक बहुत लंबी भयंकर साजिश है। और ये साजिश केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है। देखिए, मत भूलिए कि बंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है। ये पूरे देश को नष्ट करने के लिए ये साजिश खेली जा रही है। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड में पिछले 1 साल से एक के बाद एक नशेड़ी जो निकल के आ रहे हैं, एनसीबी उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, तो भारत के आने वाले जो भावी पीढ़ी हैं, क्या इस तरह के लोग भारत के भावी पीढ़ी का आइडल बन सकते हैं? आइडियल? ये ड्रग की तो बहुत बाद में बात करेंगे। मैं तो एक और सवाल उठाता हूं कि जो एडवर्टीजमेंट देते हैं ये आकर के, क्या इन्होंने उन चीजों का खुद उपभोग किया है? बड़े से बड़े हमारे स्टार जो हैं, कोई वो गुटखे का वो तंबाकू नहीं, वो दूसरा वाला मसाला बेच रहा है,
कोई साबुन बेच रहा है, कोई जो है वो तेल बेच रहा है। वो जावेद अख्तर को ही देखो ना कि कितना आयुर्वेदिक का खिलाफ बोलता है, हैं? और जब पैसे कमाने की बात आती है तो ऑर्थो आयुर्वेदिक के कैप्सूल और तेल और उन सब का प्रचार करता है पैसा कमाने के लिए। ये जो दोहरापन है ना, मैंने तो ये तब कहा कि जितने भी ये एडवर्टाइजमेंट देते हैं ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन, इनको सबको एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि इन उत्पादों का इन्होंने कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल किया है। क्योंकि युवा पीढ़ी सब इनकी तरफ देखते हैं कि भाई फलानी हीरोइन ये क्रीम लगा रही है तो मैं भी लगा लूँ, और लड़का सोचता है उस हीरो ने ये पहन रखा है तो मैं भी ये कपड़े पहन लूँ। लेकिन क्या उस हीरोइन ने कभी वो क्रीम इस्तेमाल की है जो जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं? सरकार को इसके ऊपर भी कानून बनाना चाहिए इसको लेकर के। और ड्रग की तो बात ही देखिए, ड्रग में भी एक चीज़ समझिए कि लोग कहते हैं बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। अब बॉलीवुड क्या है, क्या चीज़ है बॉलीवुड? एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है बॉलीवुड। कोई कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड संस्था है, कोई बिजनेस है, कोई क्या है, किसी दुकान का नाम है, कहीं बॉलीवुड का पोस्टर लगा हुआ है किसी दुकान पे, या कोई रजिस्टर हुआ है। ये तो इन लोगों ने बम्बई की टाकीज और बम्बई सिनेमा, बम्बई को सिनेमा को बॉलीवुड बना दिया। इन जब से बॉलीवुड के अंदर ये स्मगलर का, दाऊद का और इन लोगों के पैसे लगने लगे 2 नंबर के, सारी दुनिया जानती है कि पैसा फिल्म का बनने का कहां से आता है, पूरा का पूरा। और ये बॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया। अब एक बात दूसरी है, एक तो जो बात आपने कही कि आइडियल है युवा के सामने, वो भी वही करेंगे। दूसरी बात कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप एक बात समझिए कि जो स्मगलर है बॉलीवुड में फिल्म बनाने में पैसा लगाता है, उसको अपना पैसा वापस भी निकालना है किसी ना किसी तरीके से। तो 1 नंबर का तो पैसा कितना निकाल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म चली या जो पैसा उससे आया। लेकिन उस पैसे को 2 नंबर से निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है कि जिन लोगों को बॉलीवुड के अंदर ही फिल्म का पैसा दिया है, हीरो को, हीरोइन को या किसी और को, उन्हीं को ड्रग का एडिक्ट बना दो। तो एक अच्छी आमदनी हो रही है, क्योंकि कितना महंगा है ड्रग आप सब जानते हैं। तो एक बड़ी अच्छी आमदनी हो रही है उस स्मगलर की 2 तरीके से। ये तो दोहरा दोहन है पूरा उसके अंदर। और जो नशेड़ी नहीं है उसको नशेड़ी बनाओ। कितनी एक्ट्रेसेस ने बयान दिया करके कि उनको ऊपर जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, कैसे पार्टी में बुलाया जाता है, कैसे ड्रग की वो कराई जाती है। चीज़ें सामने नहीं आ रही है खुल करके सारी की सारी। तो ये बन गया है इनका धंधा।